जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, यूपीपीसीएल की वैकेंसी अभी आने में थोड़ा सा विलंब है, आ नहीं पा रही है। लेकिन हम लोगों एक सीरीज चला रहे हैं जीके जीएस की, जो कि यूपीपीसीएल के एग्जाम में महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पे जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और जो कंटेंट है, इस कंटेंट के साथ साथ आप थ्योरी यहीं कवर करते हुए चलेंगे, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम कम समय लेते हैं, है ना, कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको नया कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ये आपसे वादा है हमारा। तो आइए सीधे चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न रहा, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में फूलों की खेती की जाती है। देखिए, यूपी जीके से ये प्रश्न आया है और पूछा जा रहा है कि कहाँ पे फूलों की खेती की जाती है। तो अगर बात की जाए फूलों की खेती की, तो देखिए वाराणसी में भी की जाती है, कन्नौज में भी और लखनऊ में भी। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यह सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी की अगर बात करें तो एक जिला एक उत्पाद के लिए, है ना, रेशम की बात की जाए, यहाँ पे रेशम की जो मतलब जो है साड़ियाँ आप लोग सुने होंगे, तो रेशम उत्पादन के लिए वाराणसी क्या है, फेमस है ना। तो एक जिला एक उत्पाद के लिए रेशम के लिए वाराणसी को मिला हुआ है। आगे अगर बात करें, कन्नौज इत्र नगरी से फेमस है, कन्नौज उत्तर प्रदेश का जिला है। लखनऊ सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी थी, 1935 में बनी थी, है ना। 1935 में लखनऊ क्या थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। हालांकि 1921 में अंशकालिक बनी थी, लेकिन पूर्ण रूप से 1935 में बनी थी। अब लखनऊ राजधानी है तो कुछ चीज़ें लखनऊ से और समझ लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और लखनऊ राजधानी है तो कुछ बातें यहाँ पे आपको समझना जरूरी हो जाता है। अगर आप लखनऊ जाते हैं घूमने के लिए तो यहाँ पे आप देखते होंगे बड़ा इमाम बाड़ा। हम बात किसकी कर रहे हैं, बड़ा इमाम बाड़ा की। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा इमाम बाड़ा है। और बड़ा इमाम बाड़ा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आसफ उद दौला ने। ठीक है, क्या नाम था, आसफ उद दौला। आसफ उद दौला ने इसका निर्माण कराया था। और ये 1784 से लेकर के जो है 1791 के मध्य जो है बड़े इमाम बाड़े का निर्माण हुआ था। जो है 489 दरवाजे हैं, अगर भूल भुलैया है ना, यहीं पे क्या है, भूल भुलैया भी है इसी में। 1784 से 1791 के बीच में क्या हुआ था कि मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, उस समय बहुत भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के जो नवाब थे, उत्तर प्रदेश के अवध के नवाब थे, जिनका नाम था आसफ उद दौला, तो इन्होंने क्या किया कि जो मजदूर वर्ग हैं उनको रोजगार मिल सके, है ना, उनका रोटी कपड़े के लिए कुछ बंदोबस्त हो सके, उसके लिए इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था 1784 से 1751 के बीच में। और ऐसा माना जाता है ना कि निर्माण करवाते थे शाम तक और फिर उसको गिरवा भी देते थे। ऐसा इसलिए करते थे, आप जरा सोचिए कि आज के समय में आदमी घर बनवाता है तो बिल्कुल लगा रहता है मजदूर के पीछे, है ना, कि अधिक से अधिक काम हो जाए। और आसफ उद दौला थे साहब, जो कि क्या काम करते थे कि जो निर्माण होता था उसके बाद उसको गिरवा भी देते थे, इसलिए देते थे ताकि मजदूरों को और अधिक काम मिल सके। इनके लिए कहा जाता है कि जिनके ना हो मौला उनके हो आसफ उद दौला। तो 1784 1791 के बीच में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण हुआ था, जो है आसफ उद दौला के द्वारा। आगे अगर लखनऊ में एक प्रश्न और आपके दिमाग में आता होगा कि एक बड़ा इमाम बाड़ा है तो एक छोटा इमाम बाड़ा भी है, यहीं पे एक छोटा इमाम बाड़ा भी है। ठीक है, छोटा इमाम बाड़ा। अगर हम बात करें छोटा इमाम बाड़ा की, तो छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण आसफ उद दौला ने नहीं करवाया था, है ना, इसका निर्माण कराया था मोहम्मद अली शाह, है ना, मोहम्मद अली शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये करवाया था 1838 में। और भी चीज़ें हैं लखनऊ के अंदर है, जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क है ना। इसके अलावा लुल्लू मॉल की बात करें, जो सबसे बड़ा एशिया का मॉल है, लुल्लू मॉल कहाँ है, लखनऊ में है। इसके अलावा इकाना क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ है, लखनऊ में ही है इकाना क्रिकेट स्टेडियम। या फिर जैसे कि शंकर भगवान के लिए, भगवान शिव के लिए एक फेमस जो दिन होता है वो सोमवार का होता है, लेकिन लखनऊ में
बुद्धेश्वर महादेव मंदिर है, यानी कि जहाँ पे बुधवार का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो बुद्धेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ है? लखनऊ में है। बड़ा इमाम बाड़ा की बात करें तो आसफ उद्दौला के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया था 1784-1791 के बीच में। उस समय भीषण अकाल था, तो ये कहाँ है? लखनऊ में है। साथ ही साथ छोटा इमाम बाड़ा जिसका निर्माण मोहम्मद अली शाह ने 1838 में करवाया था, ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। और लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी उत्तर प्रदेश की कब बनी? 1935 में बनी। तो जो प्रश्न था फूलों की खेती कहाँ की जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सभी हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न से काफ़ी चीज़ें आप सीखे होंगे। तो साथियों ऐसे ही आप लगातार बने रहिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों का योगदान है। देखिए बात की जाए लोकसभा में सीटों का योगदान, देखिए सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं जो कानून बनता है कहाँ पे बनता है? संसद में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? संसद में बनता है। और अगर बात की जाए किस अनुच्छेद में है, तो यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 यानी कि अनुच्छेद 79 में है। अब संसद के अंदर अगर बात की जाए तो संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक तो होता है आपका राज्यसभा और दूसरा आपका होता है लोकसभा। यानी कानून बनता है कहाँ पे बनता है? संसद में बनता है ना। विधि हुआ, कोई कानून हुआ, कहाँ बनेगा? संसद में बनेगा। अब इस संसद के अंदर दो सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा, है ना। कोई भी विधेयक जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तो फिर किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो अगर बात की जाए संसद की तो अच्छा, राज्यसभा की बात करें तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा की बात करें तो इसका किसमें है? 81 में है। तो राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं भारत में वो कितनी है? 250 है। वहीं लोकसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं? 550 है। अब जो प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है, यानी इस 550 में अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं? 80 है। ऑप्शन नंबर ये क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी आपसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें पूछे तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। किसकी है ये? राज्यसभा की है ना। इसकी है, राज्यसभा की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। आइए साथियों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? देखिए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था एक सेना का विद्रोह था, है ना। बहुत बड़ा विद्रोह था, सेना का था। तो अगर इसमें बात की जाए इसका नाम किसने दिया, है ना। आपसे ये नहीं पूछा गया कब हुआ था या क्या कुछ, और आपसे सिर्फ नाम पूछा जा रहा है। तो अगर बात की जाए इस संग्राम की, जो कि सेना का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, तो किसने नाम दिया था? बीडी सावरकर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? देखिए बात किसकी हो रही है? नगरीकृत की है ना, जहाँ पे नगर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए अगर बात की जाए नगरीकृत की ना, तो आपका जो गोवा है ना, क्या है? गोवा है। गोवा की बात करें तो सबसे छोटा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा, गोवा सिक्किम त्रिपुरा, है ना। बात करें गोवा सिक्किम त्रिपुरा, आप याद कैसे रखेंगे? GST, है ना। गोवा सिक्किम त्रिपुरा ये क्या है? छोटे वाले राज्य है, नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य हैं। गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। वहीं बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? देखिए केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो यहाँ पे कितने विद्यालय हैं? 6 हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया है ताकि आप समझ सकें। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कितने हैं? 6 हैं। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कुल निजी विश्वविद्यालय 24 हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें 118 है। मेडिकल विश्वविद्यालय 17 है। पूरा का पूरा दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। तो ये पूरा का पूरा देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने,
जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए आपको क्या बताना है इस प्रश्न में, साक्षरता दर जो है बताना है। तो अब बात की जाए साक्षरता दर की, तो अगर बात करें सबसे अधिक कहाँ है, किसकी है? केरल की है। लेकिन सबसे कम अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता यानी सब पढ़े लिखे लोग सबसे कम कहाँ पे है ना, सबसे कम की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगर बात की जाए मिजोरम की, ध्यान दीजिएगा, मिजोरम की बात करें साथियों, तो मिजोरम में ना जो आदिवासी हैं, जो जनजातीय लोग हैं, है ना, जो जनजातीय लोग हैं, जनजातीय जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से क्या है? सबसे ज्यादा है। लगभग 94% लोग जो है आदिवासी रहते हैं कहाँ पे? मिजोरम में। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा आदिवासी जो है लोग निवास कहाँ करते हैं, यानी है कहाँ, तब मध्य प्रदेश में। तो प्रतिशत की दृष्टि से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा जो है आदिवासी कहाँ है? आदिवासी, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या की कुछ और बात कर लें तो देखिए, जनसंख्या की अगर बात की जाए जनगणना की, तो जनगणना जो है 1881 से लगातार 10 साल पे हो रही है। ठीक है, 1881 उस समय लॉर्ड रिपन के समय से लगातार जो है हर 10 साल पे जनगणना करवाई जाती है ना। अभी 2011 में हुई थी, 2021 वाली अभी नहीं आ पाई है। तो हर 10 साल पे 1881 से, हालांकि इसके पहले भी हुई थी, 1872 में भी हुई थी, लेकिन 1881 से कंटिन्यू 10 साल पे हो रही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केरल। सबसे कम किसकी है? बिहार की है। बिहार में जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है। ठीक है, बाकी सबसे कम जो है साक्षरता भी कहाँ की है? बिहार की है। सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत की दृष्टि से अगर बात करें तो कौन सा है? मिजोरम है। वहीं पे अगर बात करें सबसे ज्यादा आदिवासी हैं कहाँ पे? चूंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है ना, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। साथियों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। आपको क्या बताना है? वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है हैदराबाद, नैनीताल, सोलन में, देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कहाँ पे है? देहरादून में है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, कोल्ड ब्लेडेड लव नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, इस उपन्यास की अगर बात करें तो प्रेम कुमार शुक्ला, गिरीश दत्त शुक्ला, आकाश त्रिवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो कोल्ड ब्लेडेड लव जो है उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो गिरीश दत्त शुक्ला द्वारा लिखा गया था। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे कोई लेखक का नाम पूछ लेगा या लेखक का नाम दे करके उसके पुस्तक का नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गिरीश दत्त शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। देखिए सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो सिलिकॉन वैली की बात अगर की जाए तो देखिए सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो देखिए ये है कहाँ पे? तो किसको कहते हैं? कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। अब ये सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत से सॉफ्टवेयर, दर्जनों, है ना, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है। ठीक है, कुल मिलाकर के इनका घर है पूरी तरीके से, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। लेकिन अगर बात में भारत में बात करें तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? किसका उपनाम है? तो भारत में अगर बात करें तो भारत की अगर बात कर लें तो भारत में बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। यानी भारत के बेंगलुरु जो कि कर्नाटक है में है, तो बेंगलुरु जो है उपनाम है, जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यानी उपनाम है किसका? बेंगलुरु का। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा दोस्त। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? देखिए आपको क्या बताना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक
देखिए सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, अगर उसकी बात करें तो उसका नाम पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसकी स्थापना बात की जाए ये कब बनी पार्टी, तो ये बनी थी 1884 में। ठीक है, कब बनी थी, 1884 में। नाम आप लोग जानते होंगे, अंग्रेजी थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। ठीक है, क्या नाम था, एओ ह्यूम। देखिए एओ ह्यूम के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, आगे अगर बात की जाए तो इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। ठीक है, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। उस समय अध्यक्षता की अगर बात करें तो अध्यक्षता इसकी किए थे व्योमेश चंद्र चटर्जी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, है ना। प्रथम अध्यक्षता कौन किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जब प्रथम अध्यक्षता होती है तो उस समय दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर, उनके सुझाव पर जो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था ना, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। इसका क्या नाम हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। इसकी पहली अध्यक्षता कौन करता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। प्रथम अध्यक्षता मतलब जो है अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और इसी प्रथम अधिवेशन में इसका नाम बदल करके क्या हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके सुझाव पे, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम हो जाता है। तो ये जगह आपसे पूछ रहा है, तो जगह क्या हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमें लग रहा है कि आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए ब्रिटिश कंपनियां भी आना चालू हो गई हैं। तो अगर बात की जाए 75 करोड़ का निवेश जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा उसका नाम है मैं लिख दे रहा हूं, ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल, है ना। ये ब्रिटिश कंपनी है ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल, ये कंपनी है। और ये निर्माण कहाँ पे कर रही है, उत्तर प्रदेश में आपके। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। कहाँ पे, अयोध्या में। तो ध्यान दीजिएगा जितने अयोध्या वाले हैं, अयोध्या में वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी जब से भगवान श्री राम का अनावरण हुआ है मूर्ति का, उसके बाद से बहुत ज़्यादा विकास आपको देखने को मिले होंगे। चाहे एयरपोर्ट की बात की जाए या फिर सड़कों की बात की जाए, तो अयोध्या में ही 75,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है कंपनी कर रही है, ब्रिटिश कंपनी है। क्या नाम है, ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल जो है, जो कि कहाँ पे निवेश करेगी, अयोध्या में करेगी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हम आपसे चर्चा किए, और ऐसे ही प्रश्न आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और जैसा कि हमने आपको कहा है कि हर सब्जेक्ट आपको कुछ ही समय में मिलना चालू हो जाएंगे बहुत जल्दी। बस आप लोग अपना प्यार हमेशा ऐसे बनाए रहिए। और अगर यहाँ तक आप आए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, आपका अपना परिवार है। तो मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।